कॉर्वेट इंडिया टेक लाया है आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर। सिर्फ 6,999 में पाए ब्रांड न्यू कंप्लीट डेस्कटॉप सेट जो आता है i5 प्रोसेसर, 8 GB रैम और मॉनिटर के साथ, जो आपको मल्टीटास्किंग में परफेक्ट परफॉर्मेंस देगा। तो इंतजार किस बात का, ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्द से जल्द अपने डेस्कटॉप बुक करें। ये डील मिस मत करना। सिर्फ 6,999 में आपका नया डेस्कटॉप आपका इंतजार कर रहा है। कॉर्वेट इंडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं और अपनी दुनिया को फास्ट बनाएं। तो विजिट करें हमारा स्टोर कॉर्वेट इंडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर सफिया एवेन्यू, ऑपोजिट इंडियन बैंक, संतोष नगर, मेन रोड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज हमारी और आपकी सभी की खुशनसीबी है क्योंकि एक शहर हैदराबाद के एक ऐसे फनकार, एक ऐसे आर्टिस्ट जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक, जिनका अपना खुद का चैनल है दी रियल हैदराबादीज। तो बहरहाल जो है पुराना चैनल था गोल्डन हैदराबादीज। अच्छा, द रियल हैदराबादीज पुराना चैनल था, नया चैनल का नाम है गोल्डन हैदराबादीज। तो माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी एक्टिंग है। इनका एक डायलॉग था जो हर सीरियल में अपनी वाइफ को कहा करते थे, अरे चुप दीवानी औरत। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, शायद कई लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और उसके अलावा जो है कई ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एक नॉलेज वाले भी वीडियोस ये बनाते हैं ताकि एक अच्छा मैसेज इंसान को पहुंचे। तो बहरहाल जो है काफी टाइम के बाद आज हमको अपना टाइम दिए है जनाब अब्दुल रज़ाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सच पे आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो रज़ाक साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आपने द रियल हैदराबादीज, उसके बाद गोल्डन हैदराबादीज, दो चैनल आपके हैं, तो कहीं ऐसे अपने एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया। एक का नाम तो था पहले रेशमा खान, दूसरे का नाम था स्वाति जी, अभी जो प्रेजेंट है उनका नाम नहीं मालूम, शौर्या सदानंद। शौर्या सदानंद। तो बहरहाल तीन ऐसे काबिल एक्ट्रेस के साथ आप काम कर चुके हैं, अभी कर भी रहे हैं। तो बहरहाल आपने शुरुआत कैसे की? आपको क्या शौक था एक्टर बनने का, या नहीं तो फिर आप एक चैनल डालकर अपने आप को फेम करना चाह रहे थे, या नहीं तो फिर पैसा कमाने की खातिर, या नहीं तो फिर इंसान को एक अच्छा मैसेज देने के खातिर? जी बिल्कुल। सबसे पहला जो आपका पॉइंट था कि शौक, बिल्कुल एक्टिंग का एक शौक था, मेरे ख्वाहिश थी बचपन से कि भाई एक्टर बनना। जब छोटे थे हम, तो जब ये डीडी दूरदर्शन आता था, DD1 दूरदर्शन, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, बिल्कुल उस दौर से हमारा बचपना गुजरा। तो एक शौक था जब हम शक्तिमान देखते थे, शकलका बूम बूम, सोनपरी और सिंदबाद, अलिफ लैला, ये जब सारे सीरियल्स हम देखते थे तो एक शौक था कि भाई अपन भी करना ऐसा। मगर सोर्स नहीं मालूम था, रास्ता नहीं मालूम था, मंजिल नहीं मालूम थी। तो उसकी तलाश में था मैं। और वो तलाश के दौरान हैदराबाद इंडस्ट्री शुरू हो गई थी और बहुत सारे 4-5 बड़े मूवीज भी आ गए थे, बट मैं इधर उधर बहुत कोशिश करा, हुआ नहीं। फिर बोलते ना कि भाई जिधर चाह है उधर राह है। बिल्कुल। फिर मेरे को जो है सो एक NGO के बारे में मालूम हुआ जो बच्चों को फ्री में एक्टिंग सिखाते। वो उनका वन ऑफ द एक विंग था। अच्छा। मेन उनका क्या था, सोशल सर्विस, खास करके रिफ्यूजीज के वास्ते, या फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो पढ़ नहीं सकते, बहरहाल गरीबों के वास्ते एक NGO था जिसका नाम था कोवा, जो चार मीनार बस डिपो के पास था। कोवा जी, COVA। हाँ। तो उसके बारे में मेरे को मालूम हुआ, तो फिर मैं वहां पे गया, जाके बोला कि मेरे को एक्टिंग सीखना है। तो उन्होंने बोले ठीक है, आप परसों से आओ, आपका नाम हम लिखा लो, ज्वाइन कर लो थिएटर ग्रुप। तो हम हंसी खुशी, वो भी फ्री में था, तो हम ज्वाइन कर लिए। फिर वहां पे फिर एक्टिंग का शुरू हुआ, बेसिक समझिए आप, बुनियाद बोलिए हमारे करियर की, वहां से शुरू हुई। तो उसके बाद एक थिएटर के बारे में कई लोगों को नहीं मालूम। थिएटर बोले तो वो सिनेमा हॉल समझते, बट थिएटर प्लेज जिसको हम बोलते हैं, नाटक, ड्रामा, तो वो सिखाते थे, उसको थिएटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो हैदराबाद की एक पर्सनालिटी है, मिस्टर विनय वर्मा। मिस्टर विनय वर्मा, तो ही इज वेरी पॉपुलर इन तेलुगु एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री एज ए इंस्ट्रक्टर, और वो खुद एक बहुत बड़े एक्टर भी है और बहुत की कैरेक्टर्स करते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक प्ले में देखे थे, तो ही वाज द जज एंड आई वाज डूइंग पार्टिसिपेशन इन द स्किट कंपटीशन। तो जज थे, उन्होंने देखे कि भाई हैदराबादी, सब हिंदी इंग्लिश तेलुगु कर रहे, भाई हैदराबादी कोई भी नहीं कर रहे थे ड्रामा। तो मैं अकेला एक वाहिद बंदा था जो हैदराबादी प्ले लेके गया था वहां।
तो उनकी नजर पड़ी, बोले अरे इसको देखेंगे कहीं कुछ, इसका कुछ हुआ तो देखिए खुदा की कुदरत के भाई उनको जरूरत पड़ गई एक हैदराबादी एक्टर की। तो उन्होंने फिर हमारे जो सर है डॉक्टर पी गोपी कृष्णा, पोचम्पवी गोपी कृष्णा, तो उन्होंने पीएचडी इन एक्टिंग थे। तो ड्रामा में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में उन्होंने पीएचडी करे थे। ये बात लोगों को भी नहीं मालूम कि एक्टिंग भी सीखते, कि एक्टिंग का भी एक कोर्स रहता, बल्कि कई लोगों को नहीं मालूम, खाली से नींद में छुट के एक्टिंग कर लेते ऐसा समझते। तो उनसे उन्होंने कांटेक्ट करे, बोले कि मैं वो बच्चा जो तुम्हारे ड्रामे में था उसका नंबर दो। तो उन्होंने फिर फोन करे, मैं विनय वर्मा बात कर रहा हूँ। तो मेरे को जब तक भी विनय वर्मा कौन है नहीं मालूम था। अच्छा। तो मैं नया नया बच्चा था भाई इंडस्ट्री में। वो ईयर की बात है ये? 2013 की बात है। अच्छा। 13 या 12 की बात है। तो उन्होंने फोन करे, मैं बोला जी बोलिए। तो मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ, हमारा एक आर्टिस्ट अभी अवेलेबल नहीं है, तुम करते क्या? मैं बोला हाउ करते, कहीं भी नहीं करते। तो ना आओ बोल के फिर हिमायत नगर पे बुलाए। गए के बाद तो फुल बेइज्जती। हाँ, तुम क्या खाली डायलॉग पढ़ लिए तो एक्टिंग समझ रहे, यानी तो 4 बार एंट्री एग्जिट लिए तो क्या खुद को एक्टर समझ रहे? एक्टिंग वो नहीं है, एक्टिंग ये है, समझना पड़ता, कैरेक्टर की डेप्थ रहती, कैरेक्टर की एक लाइफ रहती, उसकी स्टोरी रहती। बहरहाल फुल बेइज्जती भाई। हालांकि मैं एक्टिंग उस वक्त तक सीखा भी नहीं था, नया नया बच्चा ज्वाइन करा, कंपटीशन आ गया, अपन ज्वाइन हो गए। हैदराबादी है, स्टेज पर चढ़ के बोल के लोगों को पसंद आ गया, तो पॉपुलर हो गए थे उधर, सिर्फ थिएटर की लाइन में। तो अब हम गए, वाकई में उनको बोला भी था मेरे को नहीं आती भाई एक्टिंग, उन्होंने डायलॉग सिखाया, मेरा सीनियर में चढ़ गया, बोल दिया अब मेरे को ये चाहता। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं आते को 15 दिन की वर्कशॉप सिखाता हूँ। तो मेरी एक को एक्ट्रेस थी दीप्ति गिरोत्रा, तो उन्होंने 15 दिन में एक्टिंग सिखाई। देखो एक्टिंग सिर्फ कैरेक्टर के हिसाब से, ओवरऑल नहीं। तो बहरहाल वो करके परफॉर्म करे, वो भी बहुत, वो तो पहले से पॉपुलर प्ले था, मैं करा तो मेरे को भी एक अच्छा एक्सपोजर मिल गया वहां से। तो फिर उनको पकड़ लिया मैं बोला देखो भाई मेरे को एक्टिंग सीखना है। अच्छा उस वक्त उन्होंने 90,000 रुपए कोर्स, जो भी एक्टिंग कोर्स होता था, मेरे ख्याल से जब उन्होंने 3 महीने का कोर्स कराते थे, 90,000 रुपए 2012-13 में बहुत बड़ी बात थी। अब तो आजकल उतनी वैल्यू नहीं रही, बट उस वक्त में बहुत बड़ी बात थी। तो मैं बोला 1 रुपया नहीं दे सकता मैं तुम्हारा, एक्टिंग मेरे को सीखना है। तो ने बोले जामिया नहीं होता तेरे से। अरे नहीं करना ही है। 7 दिन इनके घर के सामने जाके ठहरा मैं, घर था नीचे, ऊपर इनकी वर्कशॉप थी, थिएटर ग्रुप। तो उस वक्त फिर एक कोई कंपटीशन आया था, कुछ नोकिया वाले करा रहे थे उस दौर में, तो बच्चों को वर्कशॉप करा रहे थे, तो वो भी आ गई थी उन दिनों में। तो मैं 7 दिन जाके ठहर गया, कराओ करना ही है मेरे। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं आ जा। तो वहां से फिर एक्टिंग सीखा करा। कितने महीने की एक्टिंग किया वहां पे? मैं 8 साल करा एक्टिंग, सीखा उनके पास। 8 साल सीखे? 8 साल सीखा, जब तक कभी स्क्रीन कैमरा कुछ नहीं, खाली स्टेज। 8 साल की ट्रेनिंग उम्मीद थी आपसे? ओके जी। 8 साल की एक्टिंग तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन वो 8 साल की एक्टिंग में तो जो है आप एक हंगामा मचाना था, सिर्फ एक सोशल मीडिया की हद तक नहीं, बल्कि आप तो जो है एक टॉलीवुड तक तो जाना था कम से कम। गया ना, बॉलीवुड हॉलीवुड की भी मूवीज करा मैं, मगर उस वक्त यूट्यूब का कोई क्रेज नहीं था, कुछ क्रेज नहीं था, सोशल मीडिया का क्रेज नहीं था, बहुत से बहुत फेसबुक था। ये तो 10, 11, 12 की है ना बस बस बस। तो नहीं, जब यूट्यूब थे, यूट्यूब चैनल्स भी थे ऑलरेडी हैदराबाद में, हैदराबाद डायरीज था, बैक एंड वाइन्स, मोहम्मद बिन इसाकुल्लाह, सब थे लगा। बट वो दीवानगी, वो क्रेज जैसा आजकल है, इन्फ्लुएंसर्स जैसा बन जा रहे, वैसा नहीं था। और उस वक्त मेरा क्या था कि भाई समंदर में कूदने से पहले कुछ पक्का हो जाना। तो वो 8 साल में सीखे हम लोग, ऑल ओवर इंडिया जाके परफॉर्मेंसेस करा मैं, और अल्लाह का करम रहा, जिधर भी जाके इंडिया में परफॉर्म करा, बेस्ट एक्टर और बेस्ट प्ले का अवार्ड लेके आया। तो वो एक था अल्लाह के करम से। वो 8 साल के कभी आप अपने वीडियोस में दिखाई नहीं कि आपको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला? नहीं, वो ऑडियंस उन सारी चीजों के वास्ते दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई हम क्या अवार्ड करें, भाई तुम हमारे को एंटरटेन करो, हमारे को सब वो उनका मकसद है। तो बट मेरे इंटरव्यूज अगर कभी कोई मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स है, हमारे चाहने वाले पढ़े, तो उनको मालूम होगा। क्योंकि लेकिन और एक चीज ये भी है रज़ाक भाई जी, अब 8 साल की आप जो है ट्रेनिंग करे, एक्टिंग में ट्रेनिंग करे जी, तो आपके सीरियल में देखता हूँ, मैं खुद आपका एक बहुत बड़ा अच्छा फैन फॉलोअर हूँ, आपके तकरीबन वीडियोस में देख चुका हूँ। थैंक यू। लेकिन कुछ एक सीन से हटके, कुछ एक रोल से हटके कुछ दूसरा डिफरेंट देखने में नहीं आया। जी, वो बिल्कुल, वो इसलिए
क्योंकि हमारी हैदराबाद की ऑडियंस अगर मैं बोलूं तो किसी और चीज या एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार नहीं है। आप अगर मेरी सीरीज अगर आप देखें तो मैं एक शेख बॉन्ड बल के सीरीज कर रहा था, हैदराबादी डिटेक्टिव, एक कंप्लीट सीरीज है जो कि सीरियस ड्रामा है। अगर वही चीज मैं तेलुगु में करता तो हिट चल जाती थी। जस्ट फॉर द चेंज मैं अपनी हैदराबादी लैंग्वेज को एक्सपोज करने के या फिर एक्सपोजर बोलिए आप उसके वास्ते करा, तो ऑडियंस उसको डाइजेस्ट नहीं करी, हजम ही नहीं कर सकी उसको। अरे ये क्या कर रहे हो, वही तुम कॉमेडी करो। मैं बोला चलो ठीक है हटा दो। अब ये हस्बैंड वाइफ का ड्रामा मैं खुद बोर हो गया कर करके, तो मैं बोला एक आशिकी पे, एक लव स्टोरी पे करेंगे। अरे भाई तुम ये लव स्टोरी गर्लफ्रेंड पटाने के चक्कर में कहा था, अरे भाई आप हस्बैंड वाइफ का करो, वो अच्छा है। तो दे आर नॉट रेडी टू टेक, नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स, एक्सपेरिमेंट्स। वही चीज अगर नॉर्थ इंडिया में करो आप, आपको बहुत ये मतलब आपको सपोर्ट करते हैं, भाई चलो तुम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे, लेट्स डू इट, वी आर विथ यू। ऐसा उधर के ऑडियंस, इधर के ऑडियंस का नहीं है। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, लॉकडाउन के बाद मैं सोच रहा था कि भाई इंसान को मोटिवेट करना, हौसला अफजाई करना, उन लोगों को थोड़ा इंटरटेनमेंट से हटके थोड़ा सा एक सोशल मैसेज, इस्लामिक मैसेज की तरफ जाएंगे। बल्कि मैं कुरान हदीस की रोशनी में कई उलमा से मिला, मैं पर्सनली मिल के मैं बोला देखो मुल्ला साहब, मेरे को ऐसा वीडियो बनाना करना है। तो बोले बहुत अच्छी बात है, करो आप, हम करें। ऑडियंस, अरे भाई तुम ये काम मैसेजा दे रहे भाई, मौलाना मुफ्तियां बहुत हो गए, तुम कॉमेडी करो। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू थिंग। अब देखिए मार्केट में क्या करना है, अब अपने को रहना है जिंदा, तो जो पब्लिक को होना है वो देना। तो इसलिए मैं वो एक्सपेरिमेंट ही छोड़ दिया। नहीं तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप ऐसे ऐसे स्टोरीज है मेरे पास, ऐसे ऐसे ड्रामे हैं, ऐसे ऐसे स्टोरीज, फिल्म स्टोरीज है जिसको मैं कन्वर्ट करके यूट्यूब सीरीज बना सकता हूँ, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो मैं खाली पीले अपनी ऑडियंस बोलो या फिर आप, वो एक मेरा खुद का आमदनी का जरिया है, वो कहीं को खराब कर लूं, इसलिए मैं कुछ चीज एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया। नहीं तो हर एपिसोड में एक नया कैरेक्टर मैं खुद प्ले कर सकता हूँ, मैं उतने आर्टिस्टों को ला सकता हूँ, बट ऑडियंस शुड एक्सेप्ट दैट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं छोड़ दिया एक्सपेरिमेंट करना। जो चल रहा बस चलने दे रहा हूं, यानी बस जो चल रहा है चलने दो, बस हमको तो जीना है, जरूरी है। उससे कमाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। बराबर आपकी बात भी कहीं ना कहीं सही है, कोई गलत बात हो रही है। अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा कई लोगों को जो है कुछ ऐसी एक्टिंग करते करते, सोशल मीडिया के जरिए एक्टिंग करते करते, फेमस होते होते कुछ और भी शौक पैदा हो जाते हैं। जी। जैसा कि अब मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा जी, यानी कुछ हटके करूंगा, कभी आपके दिल दिमाग में आया है साहब? अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि मेरा अभी ये जो मेरा टाइम चल रहा, इसमें खुद को एक्सप्लोर करना और खुद को एक मुकाम तक लेके जाना अभी भी बाकी है। अगर वक्त आया, जब हम मान लीजिए एक और एज हो जाएंगी, जब हमारे बच्चे चैनल संभाल लेंगे, जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा यूट्यूब की हद तक, सोशल मीडिया की लाइफ की हद तक, तो शायद उस वक्त हम सोचेंगे, मगर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपने आप में कैसा फील करते हैं? जैसा कि आप एक सोशल मीडिया पर एक यूट्यूबर हैं जी, मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सिल्वर बटन भी होगा। जी है, गोल्डन बटन, गोल्डन भी है जी। गोल्डन हैदराबाद, इसको गोल्डन बटन भी आ गया, अल्लाह का करम है। तो आप किस तरह से फील करते हैं अपने आप को? यानी मैं एक फेमस पर्सनालिटी हूँ, मेरे पास गोल्डन बटन है, मेरे इतने फॉलोअर्स है, एक मेरी जान पहचान है, कभी फखर महसूस होता? नहीं, फखर तो नहीं, खुशी होती। वो खुशी भी देखिए आप एक हद तक थी, जब हम नए नए फेमस हो रहे थे, लोग सेल्फियां लेने जब आते थे, मिलते थे, तारीफ करते थे, बहुत अच्छा दिखता था, क्योंकि नया नया था। नया। अब उसकी आदत हो गई तो, बट उसको मैं कभी ऐसा बोलते ना कि भाई लाइट लेना या अनजान मारना, वो नहीं करा कभी। क्योंकि चाहने वाला एक बार मिलता, 10 बार मिलता, और आपको 10 बार भी उससे अच्छे से मिलना पड़ता, क्योंकि वो आपको चाहता, वो आपके वीडियोस देखता, ऑडियंस है तो हम हैं, तो वो चीज का भी ख्याल रखना पड़ता। नहीं, आज तक कभी ऐसा फखर या एटीट्यूड तो कभी महसूस नहीं करा मैं। कभी भी जितने भी लोगों से मिला, बहुत प्यार से हैंडल, मगर कई बार ऐसा हुआ कि मिल भी नहीं सकी। 20-25 लोग एक साथ आ गए और अपने को कहीं जाना है, तो उस वक्त थोड़ा सा उन चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता, क्योंकि किसी और का हम वक्त लिए हुए रहते। तो उस वक्त शायद कुछ लोगों को सेल्फी बोलिए या उनसे बात भी नहीं कर सके,
तो उस चीज का मेरे को रिग्रेट रहता कि अरे भाई मैं सबसे बात नहीं कर सका, बट अपनी भी कुछ मजबूरी रहती, तो नहीं, वैसा आप हमेशा अपने आप को यूट्यूबर महसूस करते हैं या हमेशा अपने आप को एक कॉमन इंसान महसूस करते हैं? अगर मेरी पर्सनल लेवल पे अगर आप देखें तो मैं हमेशा कॉमन इंसान के जैसा ही रहता हूँ, क्योंकि मैं मान लीजिए अभी देखो मेरे 1.2 मिलियन 12,70,80,000 कुछ फॉलोअर्स जो है मेरे, तो मेरे से बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी है। अगर मैं उनको देखा तो फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं है उस हिसाब से। तो मैं ऐसा अपने आप को यूट्यूबर समझ के ऐसा कभी बाहर नहीं निकला, कॉमन निकल गए। कई बार तो लोग आते कह रहे भाई तुम ओल्ड सिटी में रहते, अरे ऐसा निकल गए क्या भाई। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2021। कितने बच्चे हैं? एक बेटा। एक बेटा है जी। वालिद वालदा? जी है ना, अल्लाह के करम दोनों भी। आपके साथ है अलग है? हाँ साथ है। वालिद क्या करते थे? वालिद साहब बिजनेसमैन है, बट अभी रिटायर्ड है, तो मैं बोला जानते भाई अब कब तक करते, अब हम हैं, हमको करने का मौका दो, तो बस अभी आराम है जी। घर का सौदा सलूक आप लाते हैं या आपके वालिद साहब लाते? नहीं, मैं भी नहीं लाता, वालिद साहब भी नहीं लाते, मेरे छोटे भाई लाते। छोटे भाई भी है आपके? जी जी, 2 छोटे भाई है। एक दौर था मेरे ख्याल से, देखिए आप 2016-17 तक सौदा लाया मैं। 16-17 तक लाया? हाँ 16-17। उसके बाद यूट्यूब शुरू हो गया, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी आ गई, तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता, जरूरी भी है आपको थोड़ा सा वो एक मेंटेन भी जो करना पड़ता, बोलते हैं ना सोसाइटी में आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता, क्योंकि 4 लोग आपको पहचानते हैं। तो वो हिसाब से जब से ऐसा हुआ तब से तो सौदा सलूक लाना तो समझो आप छूट ही गया। मगर मेरी खुशनसीबी है, मैं आज भी मैं जाता हूँ, तरकारी लाना है, सुबह घर में उठाते भाई जाओ तरकारी लेकर आओ, भाई जाओ दूध लेकर आओ जी। ये लेकर आओ, मैं जाता हूँ लाता हूँ देता हूँ। गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो नौकर चाकर ज्यादा नहीं है जो कुछ करना है मुझे ही करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो सिलसिला जारी है। नहीं अच्छा भी है वो, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, आज के दौर के बच्चे जो है नहीं जाते भाई हम सौदा लाने, हमारे बच्चे की बात बता रहा हूँ, बड़े हो गए डिग्री कर रहे हैं, नहीं लाते भाई, अपने को जाना लाना, ये सिलसिला आज भी जारी है जी। और इसके अलावा आके वाला कभी मुझसे आके पूछा कि भाई आप शरफुद्दीन भाई है? तुम हाँ शरफुद्दीन भाई, सचमुच वाले भाई? हाँ बराबर। आके वाला बोलने के बाद मैं महसूस कर लेता हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, नहीं तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे को जानता है पहचानता है, बस सिंपल अपनी लाइफ अपनी जिंदगी। और कहीं अपने ऐसे फेमस यूट्यूबर्स है, किसी का नाम नहीं लूंगा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने दोस्त है, मुलाकात है जी। हर किसी के पास मैनेजर है। क्या है? मैनेजर। जी जी जी। उनका अपना एक मैनेजर है, आपके पास भी मैनेजर है? नहीं है मैनेजर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यानी आप भी गरीब मैं भी गरीब, मेरे पास भी मैनेजर नहीं है भाई, नहीं है अपनी हैसियत रखने की किसी को तो कहीं ऐसे यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करना रहा तो पहले मैनेजर साहब बात करते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं उनका मैनेजर हूँ, तो बोला माशाल्लाह अल्लाह और दे जी। तो आपके पास भी मैनेजर नहीं है? नहीं, मैं अभी मेरा मैनेजर रखने की भी एक नहीं रखने की भी एक रीजन ये है कि भाई कैसा रहता, क्योंकि आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाह रहा, अगर आप बीच में एक मैनेजर रखे तो वो एक बैरियर है, एक रुकावट है, वो बंदा आप जो बोल सकते वो बंदा नहीं बोल सकता, वो आपके डेट्स के बारे में बोलेगा, आपके काम के बारे में बोलेगा, बट शायद वो डील आप कर सकते थे बट वो मैनेजर उसको ब्रेक कर दिया। कई चीज ऐसा होता है। और कैसा रहता, द पर्सन इज कॉलिंग फ्रॉम अदर साइड, ही माइट बी अ बिग पर्सन, जैसा आप आपके चैनल के बड़े हैं, ऐसा समझ लीजिए कि आप आपके कंपनी के सीईओ है, वो भी बंदा उसकी कंपनी का मैनेजर से ऊपर वाली पोस्ट का होगा, सीईओ होगा, उन्हें मैनेजर से बात नहीं करता, फिर सही है मैनेजर बात करते बट बॉस बात नहीं करते। जी जी। तो बॉस सिर्फ बॉस से बात करता, मैनेजर बीच में आ गया तो बॉस कट कर देता, जान दो उसको एटीट्यूड खराब है, मैनेजर को लगाया। ये सारी चीजें आते हैं, चीजें मैं फेस भी करा हूँ। अच्छा। इसलिए अभी मेरे ख्याल से इस लेवल पे जरूरत नहीं, इंशाल्लाह जब हम बॉलीवुड में जाएंगे जब हमारा भी एक जबरदस्त 2-4 हिट बॉलीवुड में रहेंगे, जब मैनेजर रखेंगे। फिलहाल रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि सलमान खान खतरे में है, सैफ अली खान खतरे में है, शाहरुख खान भी खतरे में है जी, तो रजा खान भी खतरे में आ जाएंगे, बोल नहीं सकते। चलिए बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आप अपने कामकाज के अलावा कहीं बार आप पे रिमार्क भी आया, आप पर ही नहीं कहीं यूट्यूबर्स पर आया कि डीकेजेड कंपनी को लेकर कि रजाक भाई को देखकर हमने जो है डीकेजेड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था, एक भरोसा किया था, वो गलती को आप मानते हैं? देखिए उसको मैं अभी तक उसको ये डिफाइन अभी इसके बारे में इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये केस चल रहा,
सीसीएस में इन्वेस्टिगेशन जारी है, अदालत में बात जाना बाकी है, तो उसके बाद ही वो एक फैसला आएगा। बट मेरा इसमें ये है कि जैसा ऑडियंस के साथ जो हमारे फॉलोअर्स है, जितने भी हमारे दूसरे पर्सनालिटीज यूट्यूबर्स जितने प्रमोशंस करें, तो ऑडियंस के साथ उनका फाइनेंस का लॉस हुआ, हमारे साथ हमारी फेम का, हमारे नाम का, हमारी पहचानत का नुकसान हुआ, क्योंकि सामने वाला बंदा बड़ी होशियारी से यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को यूज करा और ऑडियंस को धोखा या पब्लिक को धोखा दिया, इन्वेस्टर्स को बहुत सारा धोखा एग्जैक्टली दिया। तो उसमें कैसा है, अगर एक नजरिए से देखें तो हम भी उसके शिकार है, क्योंकि हमारे को इस्तेमाल करके किसी और को ने धोखा दिया, यानी पब्लिक का पैसा गया तो कहीं ना कहीं आपकी इज्जत गई बराबर। तो जो हमारे चाहने वाले थे, कई लोगों के दिल में बुरासी आ गई, अगर हमारे को मालूम रहता तो वो चीज करते नहीं थे। तो वो एक रिमार्क आ गया, आज तक कभी मेरे पर कोई रिमार्क नहीं था, बट ये वो कंपनी की वजह से आज हमारे पर भी रिमार्क आ गया। तो दुख हमारे को भी है कि भैया सामने वालों का पैसा गया, हमारी इज्जत गई, तो बस अल्लाह से दुआ है कि उनका पैसा और हमारी इज्जत वापस आ जाना। और इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो हम उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला सबको इंसाफ मिलेगा, इंशाअल्लाह। नहीं, हर अपने एक यूट्यूबर कोई हो, किसी को ऐड मिल जाता है तो उसके जिम्मेदार तो यूट्यूबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ऐड नहीं डालेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे। लेकिन इन्वेस्ट के लिए किसी को कह देना, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। जी। अब मैं बात करता हूँ अपने हीरा ग्रुप की। जी, मैंने उनके इंटरव्यूज लिए, जी, मैंने उनका ऐड भी डाला, जी, लेकिन वो जेल से वापस आने के बाद, जी, ऑलरेडी पब्लिक पैसा डाली थी, ऑलरेडी पब्लिक जो है डूब चुकी थी। मैंने हर इंटरव्यू में उनसे यही सवाल करते गया कि मैडम आप पब्लिक का पैसा कब देंगे, तो अल्लाह रसूल का वास्ता देते हुए कहते थे कि मैं दे दूंगी। और हमने हमारी रेफरेंस से कुछ लोगों को वहां से पैसा भी दिलवाया। अच्छा, माशाल्लाह। ये ऐसा नहीं कि बस खाली देखते रहे, उनका ऐड डालते रहे, जो हमसे हो सकता वो हमने किया। लास्ट टाइम तक वो यही वादा करते रही, हम दे देंगे, हम दे रहे हैं और हम दे देंगे। उसके आगे जो है आखिरी में सुप्रीम कोर्ट भी ये गवाही सुन कर थक गया कि आखिरी में वो बोला कि इनकी प्रॉपर्टी बेचो, पब्लिक का पैसा दे दो, 580 करोड़ की प्रॉपर्टीज बेचो, माशाल्लाह, नीलाम कर दो। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। हाँ, तो वो लगे हुए हैं ईडी वाले, वो इंशाल्लाह हुआ तो उनका पैसा हमको मिल भी जाएगा इंशाल्लाह। तो हमको भी और आपको भी, सभी को एक देख समझ के काम करना चाहिए। बिल्कुल कि भाई ऐसे कंपनीज तो आते हैं जाते हैं, हमें हमेशा रहना है। एग्जैक्टली, हमें हमेशा रहना है, पब्लिक के रिलेशन में रहना है। पब्लिक हम पे भरोसा करती है, तो सलामती में जो है, सलामती के दायरे में रखते हुए, ना उनका नुकसान हो ना हमारा हो, बिल्कुल, वो भी एक मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। उसके बाद से तो कदम फूक के रख रहा हूं मैं, फूक के रखना, वो एक गलती बहुत भारी हो गई, क्योंकि हम कभी सोच रहे थे कि ऐसा होगा, मगर वो बंदा ऐसा करके चले गया। तो और खास करके ओलसीडी के ज्यादा लोग हैं उसमें, तो वो हमारे चाहने वाले भी ओलसीडी के थे। नहीं, इसमें अपनी गलतियों के अलावा मैं कहूंगा इन्वेस्टर्स की गलती, ऑफ कोर्स, कि भाई आपको शौक हो गया फुकट का पैसा खाने का, जी, आपको जो है बैठी जगह आमदनी का एक शौक पैदा हो गया, लालच पैदा हो गई, आप इतने पैसे इन्वेस्ट करो तो आपको इतना आमदनी आ जाएंगी। आप ये नहीं सोच रहे वो हलाल से देंगा या हराम से देंगा या डुबा देंगा, इसके बारे में भी आप नहीं सोच रहे। बस लालच, आप लालच करें, आप जो है हम गिरे, उसमें गलती यूट्यूबर से ज्यादा इन्वेस्टर्स की गलती मैं तो यही कहूंगा, बार बार कहूंगा। क्योंकि भाई आप अपने हक हलाल का, मेहनत मशक्कत का पैसा खाओ, वहीं कहीं आप जाके बोलेंगे कि भाई ये बिजनेस है, इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करने के बाद नफा हो या नुकसान आप बराबर के हिस्सेदार रहेंगे, कोई एक जना भी आकर इन्वेस्ट नहीं करेगा। शरीयत का कानून है, नफा भी बर्दाश्त करना है, नुकसान भी बर्दाश्त करना है। यहाँ पर सिर्फ नफे की लालच में चले जाते हैं और ज्यादा की लालच में जाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान उठाते रहते हैं। जी, बिल्कुल। तो इसके अलावा आप आने वाली आपकी कौन सी सीरीज है, कौन सा आपका यूट्यूब का सीरियल है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे? अभी ये तो मेरी एक सीरीज चल रही, गुलिस्तान सीजन 2। गुलिस्तान, जी, गुलिस्तान सीजन 2 सीरीज चल रही, जिसके ऑलरेडी 4 एपिसोड रिलीज हो गए। तो ये सीरीज एक मैसेज, ये सीरीज के एंड में एक मैसेज रहेगा कि वालिदैन की अहमियत और उनका रहना कितना ज़रूरी है, और उनके रहने से क्या होता, घर में क्या माहौल रहता,
और उनके ना रहने से औलाद पे क्या असर रहता, वो ये सीरीज का हमारा मेन मोटिव वो है। तो हम उसको स्लोली बिल्ड करते हुए आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला 10 या 12 एपिसोड में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स के ऊपर है। ये तो एक ऐसा एक सीरियल बना रहे हैं आप, जो कि लाजवाब, अनमोल भी कह सकते हैं। और हम जब बचपन में हमको तालीम दी जाती थी तो लोग कहते थे कि आप अपने जिस्म की चमड़ी उतार कर उसका जूता बनाकर अपने वालिदैन को पहनाएंगे तो भी कम है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता वो हमदर्दी, वो मोहब्बत, वो खौफ खुदा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत भेजे वो औलाद पे जो अपने वालिदैन की खिदमत ना करती। बिल्कुल। इससे बदकिस्मत इंसान कौन सा होगा जो अपने वालिदैन की खिदमत ना करता। क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालदा आखिरी सांस तक मेरे साथ है माशाल्लाह। मेरे वालिद आज 90 बरस के हैं, माशाल्लाह। मेरे साथ ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ कि वालिदैन की खिदमत क्या होती है। अक्सर लोग, तकरीबन लोग जो है हमारे यूट्यूबर्स, खासकर मीडिया, कहीं लोग खुश होते हैं तो कहीं लोग जलन हसद की नाकपट भी रखते हैं। मैं तो उनसे यही कहता हूं कि भाई मेरे में काबिलियत नहीं है, मैं उस काबिल नहीं हूं, ना ही वैसी मेरे पास तालीम है, ना ही कोई पास कोई हायर एजुकेशन है। ये सिर्फ मेरे वालिदैन की दुआ है जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। बिल्कुल। बता रहे ले जाके सच न्यूज का वीडियो बता रही, एक ऐप निकल गया उससे बता रहे देखो भाई सच न्यूज की आमदनी महीना 5 लाख रुपए अल्लाह उनकी जबान को आमीन करे, 5 लाख रुपए हो जाए। ये बताकर आके वाले को लूट रही कि बोल रहे कि भाई आप न्यूज चैनल डाल लो, शरफुद्दीन के वैसा 5 लाख रुपए कमाएंगे महीना। बेचारा लालच में आके पैसा इन्वेस्ट कर दे रहा, 20-20 लाख, 25-25 लाख, 30-30 लाख लोग खर्चा कर दे रहे, चैनल डाल रहे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने देख रहे, रुपए की आमदनी नहीं, फिर बेचारा जो है लॉस में जाके बंद कर दे रहा। मगर उनको ये नहीं मालूम ना कि आज ये मुकाम पे पहुंचने के वास्ते कितनी मेहनत हुई, कितने पापड़ा बेलना पड़ा कि भाई आज यहाँ तक पहुंचे। फिर भी मेरे हिसाब से वो आजकल वो है एआई टूल्स आ गए, चेक कर ले रहे, चेक कर लेके बोल दे रहे कि भाई नेता कमा रहा होता कमा रहा वो, बट लोगों को असलियत नहीं मालूम ना, आके डैशबोर्ड चेक करे तो मालूम है। 10 साल पहले साहब मेरा चैनल जो है तकरीबन 9 साल के ऊपर हो गया अभी जी। उस टाइम पर कि देखिए वालिदैन की अहमियत, इसलिए बार बार मैं भी कहता हूँ कि अपने इस्लाम में भी है कि वालिदैन की अहमियत को समझिए। जब मैं चैनल शुरुआत में डाला था मेरा कभी कोई मामलेदारी में हिस्सा नहीं रहा, कहीं पीएस को मैं जाता नहीं, कोई जमीनों के कामों में जाता नहीं, बस अपना काम अपन। तो 9 साल पहले कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि मेरी पैशन गाड़ी में पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरे वालदा बाहयात थे, बस उनके पास जाता था, अम्मी पेट्रोल को पैसे नहीं है, तो बस अम्मी ये बोलते थे कब तक ऐसा रहेगा बेटे। बोला आप दुआ नहीं कर रहे, आप दुआ करो भाई। तो बस हंसते थे, अपने पर्स में से पैसे निकाल देते थे। शर्मिंदगी की बात तो नहीं है, औलाद बुढ़ी भी हो गई तो माँ बाप के सामने बच्चा ही रहता है, मरे दम तक बच्चा ही रहता है, वो तो है तब तक बस। तो मैं कभी अपने माँ बाप के सामने अपने आप को बड़ा समझा नहीं और आज भी नहीं समझूंगा। तो बहरहाल वही वालदा की दुआ है, वालिद की दुआ है। जब पैशन का दौर था उसमें पेट्रोल को पैसे नहीं होते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह लग्जरी कार है, अल्लाह का करम है, वालिदैन की दुआ है, किसी के मोहताज नहीं है। बस एक ही चीज को मैं मानता हूं कि आप अपने वालिदैन की दुआ लेंगे तो आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया के अंदर खुदा है, बनने के बाद तो अल्लाह है, अल्लाह के रसूल है। दुनिया में अगर खुदा का दीदार करना है तो अपने माँ बाप को देखें। बिल्कुल। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सीरियल बना रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब सच में इसमें तशरीफ लाने के लिए। जज़ाकल्लाह। चलते चलते क्या कहेंगे, एक बार कह दीजिए अपना मैसेज हमारे नाज़रीन को। जी बोलना तो कुछ नहीं, बस यही है कि जो भी हमारे जैसा मान लो फ्यूचर में कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहे हैं या कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स मार्केट में हैं, तो फील्ड में उतरने से पहले वो फील्ड को थोड़ा अच्छा समझ लो और उसकी नॉलेज ले लो। किसी के बहकावे मत आओ। हाँ, किसी के हमारे किसी को देख के इंस्पायर होना अच्छी चीज़ है, बट रॉन्ग वे में या रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं। उसको सीखिए, अच्छे से सीख के समझ के थोड़ा इत्मीनान से पेशेंस के साथ आप मार्केट में एक आइए।
जल्दबाजी करके फोन आ गया, आईफोन है, चलो ये अच्छा सैमसंग का फोन आ गया, मैं इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ। मेरा मशवरा यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को पूछते भाई मेरे को चैनल खोलना है, कुछ सजेस्ट करो, कुछ बनाना है, कुछ सजेस्ट करना है, हेल्प करो। कितना हेल्प करेंगे? 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद से तो आपको करना है। तो आप लोग ये फील्ड में आना चाह रहे हैं तो पहले इसके कोर्सेज करो, एक्टिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं तो एक्टिंग सीखो, फिर आराम से मैदान में आओ ताकि आपका कोई मुकाबला ना कर सके। बस यही है जो भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे चाहने वाले हैं, उनको यही बोलना है। क्योंकि अक्सर लोग हमें को ये पूछते कि भाई यूट्यूबर बनना है तो क्या करना है? सीखना है, लिखना है, पढ़ना है, काबिल बनना है, फिर आपको ये फील्ड में आना है। बस यही मेरा सजेशन है। बस मैं भी एक ही सजेशन देना चाह रहा हूँ, यूट्यूबर बनने का है तो खुद में काबिलियत, खुद में सलाहियत होना चाहिए। अगर आपके अंदर खुद में काबिलियत, सलाहियत नहीं है तो आप यूट्यूब पे मत आइए। सलाहियत है, खूबी है तो आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।